आग की चपेट में आकर एक जर्जर इमारत ढह गई और एक फायर ब्रिगेड का जवान घायल हो गया। भिवंडी, ठाणे और मुंबई से दमक्कल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। भिवंडी के एक इलाके में पिकनिक से लौट रही निजी बस फ्लाईओवर के खंभे से टकरा गई। हादसे में 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई और 12 यात्री घायल हो गए। एक गंभीर यात्री को ठाणे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही सपा विधायक रईस शेख ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और बेहतर इलाज के निर्देश दिए। भिवंडी में गोवंश तस्करी के शक में कार का पीछा कर रहे पुलिस वालों को एक तड़ीपार आरोपी ने तलवार लेकर धमकाया। आरोपी सफर अली उर्फ गफ्फू ने पुलिस को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन बहादुरी दिखाते हुए पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से तलवार, मोबाइल और 29,500 रुपए नकद बरामद किए। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। भिवंडी मनपा प्रशासन ने अवैध होर्डिंग्स और झंडों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। पिछले 2 दिनों में शहर से 488 बैनर और 357 झंडे हटाए और जब्त किए गए। मनपा आयुक्त अनमोल सागर के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अवैध बैनर लगाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। नगर पालिका ने नागरिकों से शहर की सुंदरता बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। छत्रपति संभाजीनगर में चैम्बर ऑफ मराठवाड़ा इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर पुरस्कार 2025 का वितरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम 27 अप्रैल 2025 को दोपहर 3:35 पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर मराठवाड़ा के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनेक उद्योगपति, किसान नेता और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। भिवंडी के रहनाल गांव में आज एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नुकसान और हालात की प्रत्यक्ष जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर तात्कालिक मदद और कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर देश में तनाव। पाकिस्तान ने रूस और चीन से जांच में शामिल होने की मांग की। अनंतनाग में पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 175 से ज्यादा लोग हिरासत में। हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद एनआईए ने जांच संभाली। सीमाओं पर भी गोलीबारी बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में हमले पर गहरा दुख जताया और सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भिवंडी के युवा छात्र आरिफ मोइन सैयद ने यूपीएसएससी 2024 सिविल सेवा परीक्षा में 594वीं रैंक हासिल की, जिससे शहर का नाम रोशन हुआ है। विधायक महेश चौगुले और भिवंडी के खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा ने उन्हें सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आरिफ ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार, शिक्षकों और कठिन मेहनत को दिया। उनकी कहानी भिवंडी के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। भिवंडी के खाड़ी पार इलाके में 22 अप्रैल को रिजवान शेख ने अवैध रूप से टॉरेंट पावर के बिजली खंभे से केबल जोड़कर करीब 15,000 रुपए का नुकसान किया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 138, 324 और महाराष्ट्र सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने
107 पाकिस्तानी नागरिकों के गायब होने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को ट्रेस कर लिया गया है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 107 पाकिस्तानी नागरिकों को तुरंत भारत छोड़ना होगा, वरना पुलिस कार्रवाई करेगी। इस वक्त महाराष्ट्र में करीब 5,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 1,000 शॉर्ट टर्म वीजा धारकों को 23 अप्रैल तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह कदम 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।